फ्रेंड्स आईटीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए फ्रेंड्स, आईटीपी हेड कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है हम अभी जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, और आपका रिटिन में क्या क्या होने वाला है, और आपका टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, और आपका मेरिट लिस्ट किस की प्रोसीजर क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका फिजिकल के बारे में पहले हम बात करने वाले हैं। तो फिजिकल टेस्ट में आपका पीएचडी और पीटी होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको इस चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। जब भी ऑफिशियल तरफ से कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जॉब रिलेटेड अपडेट जब भी आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ पीएचडी के पहले होने वाला है। पीएचडी पर पहले आपका पीएचडी होने वाला है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर आपका हाइट लिया जाएगा 165 मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 उनका हाइट होना चाहिए, और मेल कैंडिडेट के लिए उनका चेस्ट 77 होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस करने पर उनका चेस्ट 82 होना चाहिए। और कुछ स्पेशली एरिया से जो बिलोंग करते हैं, जो कि जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय, इस कैंडिडेट में के बारे में जो भी इस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, उनके लिए उनका हाइट होता है 162.5, और उसके साथ उनका फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 उनका हाइट होना चाहिए। और जो भी उनका मेल कैंडिडेट के लिए है 76 उनका चेस्ट होना चाहिए। वो 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो उनका चेस्ट होना चाहिए 81। ऑल एसटी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट है, ऑल एसटी कैंडिडेट के लिए उनका हाइट होना चाहिए 162.5, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट होना चाहिए 150, और उसके साथ मेल कैंडिडेट की उनका चेस्ट होना चाहिए 76, और उनका 5 सेंटीमीटर ज़्यादा जो एक्सपीरियंस करने पर होना चाहिए वो 81 होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी हम जानने वाले हैं उसका रनिंग की प्रोसीजर के बारे में। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ भी मन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट की रिप्लाई ही दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें आपका मेल कैंडिडेट की रनिंग रहती है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही। इसमें आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना चाहिए 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर। उससे ज़्यादा हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें आपका हाई जंप है, जो कि जो 3.5 फुट की हाई जंप है, और लॉन्ग जंप है 11 फुट की लॉन्ग जंप है। तो आपको इस पर लॉन्ग जंप और हाई जंप पर 3 चांस मिलेगी। तो उस 3 चांस पर ही आपको मिनिमम कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट है, उनके लिए 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि जो है कि 4 मिनट 45 सेकंड में उनको कंप्लीट करना चाहिए। और 9 फुट की लॉन्ग जंप उनको मारना है, जो 3 चांस उनको मिलेगी, तो 3 चांस में ही कंप्लीट करना चाहिए। और जो भी 3 चांस मिलेगी, जो 3 फुट की हाई जंप कंप्लीट करना है। जिस कैंडिडेट है जो 800 मीटर रनिंग फीमेल कैंडिडेट है, और 9 मीटर लॉन्ग जंप और 3 फुट की हाई जंप कंप्लीट करेंगे, तो उन्हें रिटिन एग्जाम पर जा सकते हैं। और इस पर जो 9 फुट की लॉन्ग जंप और 3 फुट की हाई जंप है, वहाँ पर आपको 3 चांस मिलेगी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका वेट का सेक्शन क्या रहती है। वेट आपका एज और आपका हाइट के अनुसार आपका वेट लेते हैं वो। देखिए, मान लीजिए आपका फीमेल कैंडिडेट है, उनका हाइट है 150, तो उनका एज है 23 से 27, तो इसके हिसाब से उनका वेट होना चाहिए 37.5 या 45.5 के अंदर ही उनका वेट होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा हो गए तो वो सिलेक्शन नहीं करेंगे, काट देंगे। तो इसलिए आपका वेट आप पहले माप लीजिए, और आपका वेट के हिसाब से आपका वजन को कंप्लीट करके रखिए। और मेल कैंडिडेट के भी इसी तरह है, जो कि जो एक मेल कैंडिडेट मान लीजिए उनका 168 उनका सॉरी 166 उनका हाइट है, तो उनका एज है 23 से 27, तो उनका वेट होना चाहिए 51.5 केजी से 62.5 केजी के अंदर ही उनका वेट होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं कि उसका रिटिन एग्जामिनेशन की प्रोसीजर क्या क्या होती है, रिटिन एग्जाम पर क्या क्या
मेनली वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिटन एग्जाम पर आपका 4 सेक्शन पर ही आपका रिटन एग्जाम पर होता है। 4 सेक्शन में यानी मतलब 4 सब्जेक्ट। आपका मैथ की रहेगा 30 क्वेश्चन या 30 मार्क रहेगी, और जनरल नॉलेज की 25 और जनरल इंग्लिश की 35 और उनका कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और आपको 100 मार्क ही मिलेगी। पर क्वेश्चन का आपको 1 ही मार्क मिलेगी, और आपका टाइम लिमिट 3 हॉर्स की दिया जाएगी, जो कि 3 घंटे की आपका टाइम लिमिट रहेगा। और मैं आपको तो कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया या जनरल नॉलेज हो गया या टाइपिंग, सॉरी कंप्यूटर की जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज पर आएगा। लेकिन आपका जो इंग्लिश है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर ही आएगा। तो इसी को आपको ध्यान रखकर ही आपको पढ़ाई करना चाहिए, जो कि जो आपको मिनिमम वो क्वालिफाई की प्रोसीजर जो रखते हैं वो जनरल कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए वो 35% क्वालिफाई रखे हैं। जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए 33% की वो क्वालिफाई की प्रोसीजर रखे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मार्क रखना आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। इसी को भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं कि आपका टाइपिंग का प्रोसीजर क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइपिंग की प्रोसीजर है कि आपको 1 मिनट के अंदर आपका 35 वर्ड आना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसमें आपका 10 मिनट तक ही आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा। 10 मिनट पर आपको 35 के वर्ड के हिसाब से 350 की वर्ड टाइप करना है, जो भी इंग्लिश में देंगे। जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए, और उसके हिसाब से उनका 300 की कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ बताना, वो जो काउंट करते हैं वो किसके हिसाब से काउंट करते हैं। आपका काउंट के हिसाब वो 5 की को 1 वर्ड के हिसाब से काउंट करते हैं। और उसके बाद तो मैं आपको बताऊँ, उसका एरर है, इसमें आपका एरर वो 5% एरर आपका होगा तो चलेगा, 5% ज़्यादा एरर हुआ तो वो माइनस मार्किंग होगा। लेकिन मान लीजिए आपका एरर है, आपका एरर हुआ तो 5%, यानी 350 के वार्ड पर आपका 17 वार्ड गलत होगा तो ठीक है। 17 से ज़्यादा एक वार्ड गलत हो गया तो आपका 10 ठीक से ही कट जाएगा। इसी के हिसाब से वो माइनस मार्किंग ही करते हैं। तो आपका टाइपिंग स्पीड के हिसाब से आपका एक्यूरेसी भी करेक्ट करना आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग 1 पर 100 है, सॉरी 1 पर 10 है। तो आप एक गलती करेंगे तो आपका 10 ठीक वो काट देंगे। तो इसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और उसके साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका जो लेटर का डिज़ाइन रहने वाला है वो इंग्लिश पर टाइम न्यू रोमान की लेटर की डिज़ाइन रहेगा, और आपका हिंदी जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको 2 ही लैंग्वेज पर ही, सॉरी 2 ही हिसाब से ही आपको जो फ्रंट डिज़ाइन रहता है वो आपको रोमिंगटन और इंस्क्रिप्ट, ये दोनों कीवर्ड पर ही आप हिंदी का टाइपिंग करेंगे। तो इन दोनों से ही एक ही करेंगे, जो हिंदी वाले करते हैं। जो इंग्लिश वाले करेंगे तो उनके लिए वो टाइम न्यू रोमान के फ्रंट के साइज का पर ही करेंगे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि उसका टर्म एंड कंडीशन है वो बैकस्पेस काम नहीं करेगा, और जो एंट्री का बटन वो भी काम नहीं करेगा। तो आपको बैकस्पेस बिना ही प्रैक्टिस करना आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर पर नहीं उतर सकते हैं, कि आपका गलत ज़्यादा होगा तो आप कट जाएंगे। तो इसी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और मेरिट लिस्ट की जो प्रोसीजर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट के प्रोसीजर है कि आपको जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन आपका रिटन रिजल्ट की मार्क के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट बनना है। तो आपका फिजिकल पर कोई मार्क नहीं है और टाइपिंग पर भी कोई मार्क नहीं है, सिर्फ आप रिटन की रिजल्ट पर ही, आपका मार्क पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका कैटेगरी वाइज ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आपका ज़्यादा मार्क रखे तो आप सिलेक्शन हो सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका इस पर जो भी टाइप रहेंगे, मैं मान ली आपका रिटन एग्जाम पर 2 बंदे एक ही मार्क रखे हैं, और उनका सभी तो सिलेक्शन किसका होगा, जिसका ज़्यादा मार्क होगा तो उनको ही सिलेक्शन किया जाएगा। और वहाँ पर जो भी टाई रहता है तो दोनों का सेम मार्क रहेगा, तो उनका सिलेक्शन से किसका सिलेक्शन होगा, जो भी बंदे ओल्ड एज होगा तो उनका ही सिलेक्शन होने वाला है, और जिसका कम एज है तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जहाँ पर दोनों बंदे का समान मार्क है। तो और वहाँ पर जो टाई रहता है तो मान लीजिए दोनों बंदों का सेम मार्क है और सेम एज है,
तो उनके अंदर सिलेक्शन होने की जो संभावना है, जिसका अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से जिनका नाम पहले आएगा उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सब जान लिए हैं। और आपका मन में कुछ भी सवाल आए तो आईटीपी हेड कांस्टेबल की सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस कमेंट की रिप्लाई ही ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।